पढ़ाई के दौरान मजे करना बंद करो, वरना आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मजे करना बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। विद्यार्थी जीवन में मजे करोगे तो आगे जाके तकलीफ होगी, इसलिए विद्यार्थी जीवन में आप पढ़ाई करिए, आगे जाके मजे करेंगे। यही सब सुनते सुनते अपनी मार्कशीट में, गणित में, हिंदी में छोटी छोटी लाल लाइंस इकट्ठा करते करते जो है मैं समहाउ मैथ्स में ग्रेजुएट भी हो गया, मैनेजमेंट ग्रेजुएट बन गया, फिर एक कॉर्पोरेट में पहुंच गया, 2 साल कॉर्पोरेट में रहा। एंड देन तब तक भी ये सोच नहीं आ रही थी, ये जो सब मैंने कहा मजे, पढ़ाई, ये सब कुछ इतनी सोच नहीं आती थी। ये सब करते करते कॉर्पोरेट में मजा नहीं आया, तो फाइनली आई एंडेड अप 25 साल की उम्र में एक स्कूल में पहुंच गया मैं। और स्कूल में नई स्कूल थी, मैंने एक मेरे मित्र थे, उनके साथ में हमने शुरू की। तो स्कूल शुरू कर दी तो जब 25 साल के होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने केजी से 8वीं कक्षा तक की स्कूल एक साथ शुरू कर दी। और इसमें आप समझ सकते हैं कि दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी आए हमारे पास, वो विद्यार्थी थे जो बाकी स्कूलों में बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे एकेडमिकली। उनके मार्क उतने अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि वही बच्चे शिफ्ट करेंगे उस उम्र में, बाकी तो किंडरगार्टन में आएंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास में आएंगे। तो वो सारे बच्चे आए, उनके पेरेंट्स हमको बोलते थे, सर ये जो है पढ़ाई करे तो खूब पढ़ सकता है, मगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है और मजे करता रहता है पूरे दिन, पढ़ता नहीं है। तो हम भी, क्योंकि हम भी वही सुन सुन के बड़े हुए थे, तो हम भी बोल देते थे कि आप चिंता मत करिए, यहां हम उसके सब मजे बंद करा देंगे। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते कुछ जैसे जैसे साल दर साल हमने खूब मजे सबके बंद करा दिए और सबको पढ़ाने लगे। मगर फिर देखा कि यार ये मजे बंद करने से कुछ हो नहीं रहा है, मगर जो ये बिना मजे की जो पढ़ाई थी उससे 2 चीजें स्पष्ट दिखने लगी। एक तो जो वो बिना मजे की पढ़ाई थी वो उनको जीवन में कभी भी काम नहीं आती थी, उनको वो ज्ञान कभी याद ही नहीं आता था जब उन्हें जरूरत पड़ती थी उसकी। और दूसरा कि तीसरी में थोड़ा मजा नहीं आया तो भी मजबूरी थी, पढ़ा तो थोड़ा सा पढ़ाई से दूर चले गए, चौथी में और थोड़े दूर चले गए, 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं आते आते बच्चे पढ़ाई से काफी दूर चले जाते हैं, नफरत सी होने लगती है, उनको लगता है यार ये पढ़ाई कब खत्म होगी। तब मतलब आज के संदर्भ में अगर सोचा जाए तो आज हम देख रहे हैं कि आईटी की बात में स्पष्ट दिखता है हमको कि आपको पढ़ते ही रहना है। एल्विन टॉफलर की कहावत है कि भाई रीलर्न, अनलर्न, तो ये लर्निंग की प्रक्रिया तो सतत है और आज हमको उसकी सख्त जरूरत है। मगर अगर इसी प्रक्रिया से मजे बंद करके पढ़ाई की बात होती है तो आदमी 12वीं पहुंचते पहुंचते ये सोचता है कि यार ये पढ़ाई कब खत्म होगी और मैं कब आजाद होऊंगा। सो इट वाज नॉट सर्विंग, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसी दौरान मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कंसल्टेंट बना और मुझे देश भर की काफी स्कूलों में, अच्छे से अच्छी स्कूलों में मैंने उनकी विजिट्स की और वहां पे शिक्षकों से मिला, आचार्यों से मिला, मैनेजमेंट से मिला। तो बहुत समय मैं स्कूल में बिताता था। तो शाम को बच्चे स्कूल वापस भी आते थे खेलने के लिए और मैं खेलता भी था उनके साथ, मैं और मेरे साथ में काफी टीचर्स भी थे, हम सब खेलते थे। तो वो खेलते समय अगर देखें तो जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, तो ग्राउंड था, ग्राउंड के आसपास में पेड़ लगे हुए थे, तो हम उसकी सफाई करके फिर खेलते थे। तो कभी बच्चा ऑब्जर्व करता था या हम पूछते थे कि यार पिछले महीने तो यहाँ पे कम पत्ते थे, इस महीने क्यों ज्यादा पत्ते हैं। तो ये वही बच्चा था जो क्लास में मार्क नहीं ला रहा था, वो सोचता था और वो उसके पीछे का विज्ञान भी हमें समझा देता था। या शाम को मिलते थे और बोलते थे यार कल तो क्या सचिन सहवाग ने मारा और क्या स्ट्राइक रेट था, क्योंकि वो जमाना सचिन और सहवाग का था, आज विराट कोहली का जमाना है। तो सचिन और सहवाग ने क्या मारा, तो वो बच्चा परसेंटेज निकाल देगा, स्ट्राइक रेट निकाल देगा, सब निकाल देगा। मगर उसको बोलो कि लेट्स लर्न परसेंटेजेस, तो वो बच्चा भागता था।
तो ये चीज ऑब्जर्व की थी कि एक, पढ़ाई में मजा तो आना ही चाहिए, और दूसरा ये भी ऑब्जर्व किया कि बच्चों को पढ़ने से कोई परेशानी नहीं थी, उनको पढ़ना था, मगर उनको वो पढ़ना था जो समाज में उनके आसपास हो रहा है और जिससे वो रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेमतलब की पढ़ाई, एग्जाम के लिए, सिलेबस के लिए पढ़ना, वो नहीं पढ़ना है। तो ये सोच आई। फिर जैसे मैंने बताया, खूब सारे स्कूलों में गया, अच्छे से अच्छी स्कूलों में जाने का मौका मिला, कई स्कूलों में बहुत अच्छा काम भी हो रहा था। तो सोचा कि इसको मास स्केल पे कैसे ले जाया जाए, क्योंकि ये जो स्कूलें थी जहां पे इस प्रकार की पढ़ाई होती थी, वो स्कूलें ज्यादातर बहुत ही हाई फी रेंज की स्कूल्स हैं ऐसी स्कूल्स हैं जहां पे इसी प्रकार की पढ़ाई होती है, मगर वो फी सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ पॉकेट्स में। बैंगलोर, मुंबई आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की भी स्कूलें मिल जाती हैं। तो तब फिर हम पूछते थे कि भाई मुझे मौका मिलता था, गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल, स्टेट बोर्ड स्कूल, सब जगह गया, तो हम पूछते थे कि यार आप ये क्यों नहीं कर सकते हैं। तो टीचर्स की कंस्ट्रेंट्स थी, स्कूल में इवेंट्स चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मैं बोलता था कि यार जब साइक्लोन सितंबर अक्टूबर में आता है तो आप साइक्लोन या लो प्रेशर एरिया की पढ़ाई मार्च में क्यों करते हैं। तो मगर सिलेबस है और सिलेबस में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से चलना है। अब फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ मैनेजमेंट ये भी बताते थे कि यार आप तो जैसे बोल रहे हो कि समाज में होगा तो हम पढ़ाई कराएंगे, अभी जैसे स्मॉग हो रहा है तो पोल्यूशन सिखाएंगे, तो इस प्रकार से तो हम क्या सिलेबस देंगे। और हर बच्चा ट्यूशन में जाता है, ट्यूशन टीचर कंप्लेन कर देगी कि ये स्कूल कैसी स्कूल में आपने रख दिया है जहां पे कोई सिलेबस ही नहीं है, तो हमारा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो इस सब जो चल रहा था उसमें कॉस्ट की चिंता थी, लो कॉस्ट होना चाहिए, हर जगह रीच होनी चाहिए और डे टू डे कनेक्ट होना चाहिए। तो ये सोच के दौरान सोच आई कि तब ये सब हो रहा था, इंटरनेट वॉज देयर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, फेसबुक। तो हुआ कि टेक्नोलॉजी एक माध्यम हो सकता है जो रोज जो हो रहा है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, तो वोल्केनिक इरप्शन भले इंडिया में नहीं हो रहा, कहीं तो कभी हो ही रहा है, रोज कहीं ना कहीं हो रहा है। स्मॉग आज भले दिल्ली में हो रहा है या कल पोल्यूशन अहमदाबाद में था, मगर वो कहीं ना कहीं तो रोज हो रहा है। तो ऐसे इंसिडेंट्स, स्कोर इंडिया का नहीं हो रहा है तो किसी और का स्कोर हो रहा है, तो ये इंसिडेंट्स तो हर रोज समाज में हो ही रहे हैं। तो सोच आई कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये करने की कोशिश करें। मुझे मेरे साथी लोग भी मिल गए, मेरे को फाउंडर्स भी मिल गए जो ये विजन से अलाइंड थे, जो ये सोचते थे कि एजुकेशन में काम करना है, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट लाइक एंटरटेनमेंट। आप कोई भी स्टार्टअप की बात करेंगे तो एजुकेशन, एडटेक तो बहुत स्लो बर्न स्पेस है, यहां पे रातों रात आपको सक्सेस नहीं मिलती है। तो वी नीड ऐसे लोग होने चाहिए थे जो लॉन्ग टर्म के लिए इस विजन से अलाइंड हैं। वी गॉट देम, वी गॉट फंड्स, दोस्तों ने पैसे भी लगाए और धीरे धीरे हम बड़े। पहला साल काफी डिफिकल्ट था क्योंकि हम जिस एज ग्रुप को टैप कर रहे थे, देखिए एजुकेशन में आप 9वीं 10वीं से ऊपर की बात करें तो एक अलग बात होती है, क्योंकि वहां बच्चे डायरेक्टली टेक्नोलॉजी एक्सेस करते हैं। हम ये बात कर रहे थे, छोटे बच्चों की बात कर रहे थे, फॉर्मेटिव ईयर्स की बात कर रहे थे, मिडिल ईयर्स की बात कर रहे हैं। वहां तो बच्चे स्कूलों में ही हैं। तो हम स्कूल में गए, स्कूल्स को ऑनबोर्ड किया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। आप समझ रहे हैं कि बैंकिंग हर जगह पे, क्षेत्र में टिकटिंग, हर जगह टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। मगर एजुकेशन में अभी भी ऐसा नहीं है। एजुकेशन में अभी भी डिबेट चलता है, टेक्नोलॉजी कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आफ्टर इनिशियल डिफिकल्टीज काफी ट्रैक्शन मिला, आज हम काफी स्कूलें आ गई और फिर वो हुआ जिसकी हम इंतजार कर रहे थे कि जैसे ये मैं आपको पढ़ाई की बात बता रहा हूं कि ये होने लगा प्लेटफॉर्म पे कि सचिन तेंदुलकर शाहरुख खान को बर्थडे पे जब ट्वीट करता है तो उस ट्वीट में जो वो एडजेक्टिव्स यूज करता है शाहरुख खान के लिए, उसको लेके बच्चा एडजेक्टिव सीखने लगा फ्लिंट के ऊपर। या जब सोफिया नाम की रोबोट है, जो रोबोट को सऊदी अरेबिया ने अभी अभी सिटीजनशिप दिया है, तो वो जब सिटीजनशिप मिलता है
तब बच्चे उसी दिन, उसी क्षण, जब सोफिया का वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में हम उसको सीख रहे हैं, उसी वक्त वो पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रेंड करता है कि सिटीजनशिप में एक रोबोट भी क्या इक्वल सिटीजनशिप राइट्स होंगे जैसे ह्यूमन के? उसने कोई क्राइम किया तो क्या उस पर आप सजा कर सकते हो? तो क्या सजा करोगे? तो यह हुआ। फिर बात आई कि अभी संजीव कपूर और खिचड़ी की बात थी। तो जब संजीव कपूर ने खिचड़ी बनाई तो 7 फीट डायमीटर की कढ़ाई थी और 937 किलो खिचड़ी बनी। तो ये चीज को कैसे बच्चे उसमें से एरिया एंड वॉल्यूम सीख सकते हैं? तो ये एक प्रक्रिया शुरू हुई कि क्या हम बच्चे को इस प्रकार से सिखा सकते हैं। इससे 2 बड़ी चीजें हम देखने लगे, जो हम चेंज देख रहे थे क्योंकि हम पेरेंट्स से फीडबैक मांग रहे थे। एक ये हुआ कि जो बच्चे 2-4 महीने से इस प्रक्रिया से सीखते हैं, वो बच्चे फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर खोल के जब देखते हैं तब उनको उसमें गणित दिखना चालू हो जाता है। जब वो कोई और चीज सुनते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उस क्रीम के एडवर्टाइजमेंट के जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी स्पॉट करने लगते हैं। मतलब ये बच्चे कहीं ना कहीं, जो हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो बात करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सी एज एन आप एक आर्किटेक्ट हैं, रोड से पास करेंगे तो आपको सारी बिल्डिंगें दिखनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपका माइंड ऐसे ट्यून हो जाता है एक सबकॉन्शियस तरीके से। मैं एजुकेशन वाला हूं तो मुझे स्कूलें, कॉलेजें, एजुकेशन की न्यूज सब दिखती हैं। तो ये प्रक्रिया से जो हमने सबसे बड़ा चेंज नोटिस किया वो ये था कि जो बच्चे 2-3 महीने से इस प्रक्रिया से सीख रहे हैं, वो न्यूज़पेपर में गणित देखने लगे, वो न्यूज़पेपर में इंग्लिश देखने लगे। तो और एक सहजता के साथ में, मतलब 5 मिनट 7 मिनट जो फीडबैक मिलता है वो ये कहता है कि पेरेंट इसको एज ए ऑप्शन देखता है कि भाई 5 मिनट 7 मिनट बच्चे ने आके देख लिया। और हमारी जो सबसे बड़ी मेरी जो सोच थी कि क्या बच्चा इसको मजे के फॉर्म में देखता है या नहीं, वो प्रूव उस दिन हुआ जब दिवाली के दिन, मुझे याद है कि दिवाली का जब ब्रेक होता था वेकेशन के बाद, वेकेशन शुरू होती थी तो जाके सीधे किताबें साइड में और सोचते थे कि भाई हो गया, अब तो सीधे दिवाली के बाद स्कूल जाऊंगा तभी पढ़ूंगा। मगर जब दिवाली के दिन हमारे यहाँ पे साइंस का पोस्ट होता है, हुआ लास्ट दिवाली पे, कि एक लैंप जो जलता है तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है, और उसको दिवाली के दिन बच्चों ने देखा लाखों की तादाद में, तब यह हुआ कि वी हैव प्रोबेबली अचीव्ड व्हाट वी सेट आउट टू अचीव। तो वी लुक एट दिस एक पूरी प्रक्रिया के जैसे देखते हैं कि जिससे हम एक नया लर्निंग का फॉर्म, जिसमें एक कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनता है बच्चा, क्योंकि वो इसी प्रकार से सीखता है और उसके दिमाग में नए सवाल आते हैं और वो सीखता रहता है। तो वी थिंक कि फ्लिंट के माध्यम से हम ये कर पाएं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।